हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, शब्द समीकरण तक हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी के जस्ट आगे रासायनिक समीकरण के बारे में। मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक शब्द समीकरण के माध्यम से और दूसरा रासायनिक समीकरण के माध्यम से। तो चलिए, शब्द समीकरण को तो हमने देख लिया था, आज हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन परिभाषा सुनिएगा, बिल्कुल आसान है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था शब्द समीकरण में कि हमने जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किया था, तो वहां पर हमने हिंदी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा था। यहां पर हम उसी समीकरण को सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से लिखेंगे जिसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं जैसे हमने लिखा जल का निर्माण। तो जैसा कि आपको पता है जल का सूत्र H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हम लिख लेते हैं इसको ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। यहां पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके सूत्रों और प्रतीकों, उनके फार्मूलों के रूप में लिखा हुआ है। यानी हाइड्रोजन का हमने सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन का सिंबल लिखा है और इधर बनने वाला जो हमारा वाटर है इसको हमने H2O के रूप में लिखा है। इस प्रकार से जब हम समीकरण को व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का मतलब है कि जो अभिक्रिया में तीर के बाईं साइड में लिखे हुए होंगे उनको हम कहेंगे अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को हम कहेंगे उत्पाद। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं रासायनिक समीकरणों के। तो स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, अब हम देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल रासायनिक समीकरणों के। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम उनके सूत्र के माध्यम से समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तब हम उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं लिख करके इसको हम। ऐसे हमने लिख लिया C+O2 और बन गया हमारा CO2। यहां पर हमने कार्बन को उसके प्रतीक के रूप में, ऑक्सीजन को उसके प्रतीक के रूप में लिख लिया है और इन दोनों को जोड़ करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया है। इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहेंगे अभिकारक। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन हमारे हो जाएंगे अभिकारक, रिएक्टेंट कहेंगे इनको हम, अभिकारक, और इसको कहेंगे उत्पाद। ये हो गई हमारी समीकरण। दूसरा हम देख लेते हैं नंबर 2। जैसे हमने लिख लिया अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण, तो अमोनिया के निर्माण को हम देख लेते हैं। अमोनिया में हमारी नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है जो मिल करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उनके प्रतीकों के रूप में, उनके सूत्रों के रूप में लिख लिया है। इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे अभिकारक और अमोनिया हो जाएगा हमारा उत्पाद। तो इस प्रकार से जब हम समीकरणों को उनके सूत्रीय प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किन किन तरीकों से हम पहचान सकते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उसे हम किस किस प्रकार से, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को अपने चारों ओर पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसमें हम देखते हैं, हमारा दिया गया है अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था में, रासायनिक पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिया है हाइड्रोजन को और ये लिया ऑक्सीजन को। तो जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से मैंने करवाई तो यहाँ पर जो हमारा बनकर के तैयार हुआ वो वाटर बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और गैस गैस मिलकर के द्रव बनाए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। ये दोनों गैस थी और इससे क्या बन गया, ये द्रव बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ हो गया अवस्था में परिवर्तन। तो ये हमारी हो गई रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, ताप में परिवर्तन, यानी कहीं पर टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा हो तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसको हमने पानी में मिला दिया तो हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब चूने को पानी में मिला दिया जाता है, आप देखते होंगे कि जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो चूने जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखा हुआ होता है वो अचानक से गर्म हो जाता है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। तो वही मैंने दिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये है बुझा हुआ चूना, और कुछ मात्रा में ऊष्मा या हीट निकलती है। तो यहाँ हो गया ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंजेस। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार से हो गया हमारा ताप में परिवर्तन, ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद अगला मेथड देखते हैं, तीसरा हमारा दिया गया है गैस का निकलना, यानी कहीं पर गैस रिलीज हो रही हो, निकल रही हो, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम कार्बन या कोयले को वायु में जलाते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में निकलती है जो हमें दिखाई देती है। उसके बाद अगला जो मेथड हमारा है वो है रंग में परिवर्तन, यानी कहीं कलर में चेंजेस हो रहा हो, रंग में परिवर्तन हो रहा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट होता है नीला, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने आयरन, लोहे की छड़ को या लोहे की कील को डाल दिया है या लोहे को डाल दिया है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो जाता है, ये हरा हो जाता है। यानी कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बनने की वजह से तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो आयरन सल्फेट बनने के कारण हरा हो जाता है। अब यहाँ पर बन जाता है फेरस सल्फेट। यानी लोहे की छड़ को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो आयरन क्या करता है, लोहा कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और यहाँ पर क्या होता है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है। इधर कॉपर सल्फेट आपका जो विलयन था वो नीला था और यहाँ बन गया विलयन फेरस सल्फेट का, अब जो कि क्या हो गया है, हरा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो गया। इधर विलयन हरा था, नीला था, फिर अब यहाँ कैसा हो गया है, हरा हो गया, और ये कॉपर अलग निकल गया बाहर। तो ये हो गए हमारे चार मेथड रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तन की पहचान की। यानी ये चार परिवर्तन हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट परिवर्तन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड हो जाता है वो है अवक्षेप निर्माण, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो जो हमारा पांचवा मेथड है, जो पांचवा पहचानने का तरीका है रासायनिक अभिक्रिया को, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप का निर्माण या अवक्षेप का बनना। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट में KCl मिला देते हैं तो हमारा विलयन बन जाता है, तो हमारा विलयन AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट का बन जाता है। यानी यहाँ पर हमारा सिल्वर नाइट्रेट में हमने KCl को मिला दिया या इससे रिएक्शन करवा दी तो हमारा बन जाता है AgCl प्लस KNO3, जो कि हमारा अवक्षेप बन जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन जाता है और ये अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाता है विलयन के अंदर।
इस प्रकार से हमें ये पता चल गया, ये हो गया हमारा अवक्षेप का बनना। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन जाएगा। तो ये रासायनिक, ये अभिक्रिया से सिद्ध हो गया इस अभिक्रिया से कि ये हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है, अवक्षेप का बनना। तो ये टोटल 5 मेथड थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे वीडियोज आते रहेंगे और आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।